हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस हमारा जो 69 बीपीएससी का करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ है, उसमें हम थर्ड सीरीज़ के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। इसमें हम अप्रैल महीने का फर्स्ट हाफ का जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो भी इसके कुछ अगर मेंस के डायमेंशन तैयार होते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। So the first question of this series is which Indian variety of tea was recently granted European GI tag? यूरोपियन GI टैग भी अभी हाल ही में किसको, हमारे एक इंडियन वैरायटी ऑफ टी को दिया गया है। इनमें से कौन सा वो टी है? सो द करेक्ट आंसर इज कांगड़ा टी, एंड कांगड़ा टी इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हैज़ बीन ग्रांटेड दिस पर्टिकुलर यूरोपियन GI टैग. It is grown 900 to 1400 meters above sea level on the slopes of the धौलाधर mountain range in the western Himalayas. तो धौलाधर माउंटेन रेंज भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इससे, और वहीं पर हमारे यहाँ पर कांगड़ा टी जो है उसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टॉक अबाउट रिसेंटली सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ वाइकोम सत्याग्रह वॉज सेलिब्रेटेड, और अभी आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 100 साल पूरे किए गए किसके, वाइकोम सत्याग्रह के, तो उसका सेलिब्रेशन किया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि वाइकोम सत्याग्रह किस स्टेट में हुआ था इंडिया के। So you must be knowing that the correct answer is Kerala, and therefore Kerala has actually celebrated this centenary, you can say, celebration of Vaikom Satyagraha. तो ये उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। वाइकोम टाउन वॉज लोकेटेड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट में क्या था, वाइकोम एक टाउन लोकेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ दिया हुआ है। जैसे 30 मार्च 1924 अ नॉन वायलेंट एजिटेशन स्टार्टेड मार्किंग द बिगनिंग ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, चलिए। नाउ विच यूरोपियन कंट्री इज सेट टू बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? कौन सी कंट्री अभी हाल ही में नाटो की 31st मेंबर बनने जा रही है? एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू नाटो बिकॉज इट हैज़ बीन इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर। ये क्या देखने को मिल रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में इस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और इसीलिए अगर हम बात करें तो नाटो का जो 31st मेंबर अभी कौन हाल ही में ऐड हुआ है उसके बारे में आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ फिनलैंड। कौन सा ऐड हुआ है? फिनलैंड। सो नाउ फिनलैंड इज सेट टू बिकम द 31st, और ये रिसेंटली मैं अगर आपको बताऊं ये अप्रैल महीने के करंट की बात की जा रही है। अगर मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, सो फिनलैंड हैज़ ऑलरेडी ज्वाइन नाटो, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। नाउ इस पर्टिकुलर डायमेंशन से एक मेंस का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट इमर्ज होता है विथ रिस्पेक्ट टू नाटो एंड समथिंग विच इज़ इन न्यूज़ नोन एज नाटो प्लस। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अभी, तो आप जानते हैं कि एक नाटो प्लस करके भी एक बात की जा रही है। ठीक है, नाटो प्लस के बारे में बात हो रही है। प्लस इसके अलावा हम लोग को समझना है कि आखिर नाटो का बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस पर्पज से ये बनाया गया, एंड वाई दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये पर्टिकुलर चीज़ों को आपको समझ के थोड़ा सा इसके ऊपर नोट्स बनाना है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब आप नाटो प्लस बनाओगे तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि आखिर नाटो प्लस से इंडिया अगर कभी जुड़ने का सोचता है, या इंडिया अगर जुड़ेगा तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन। तो ये डायमेंशन पूरा आपको तैयार करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, सो विच बैंक लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे? किस बैंक ने अभी हाल ही में इंडिया का पहला पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे को लॉन्च किया है? एंड दैट इज एक्सिस बैंक। किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। एंड द फर्स्ट पॉकेट साइज स्वाइप रीडर इन इंडिया इज बेस्ड ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एक्सिस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासा न्यूली एस्टैब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम? तो अगर आप मून टू मार्स प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसमें अभी जो फर्स्ट हेड बने हैं इसके लिए वो हैं अमित छत्री, एंड अमित छत्री वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासा न्यूली एस्टैब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। एंड दिस प्रोग्राम it's to help prepare, this office actually will help to prepare NASA to carry out our bold mission to the moon and land the first humans on Mars। ये हमारे जो बेसिकली नासा की जो ये मिशन है जिसमें लोग मार्स पे ह्यूमन बीइंग को भेजने की बात की जा रही है, उसके अंदर ये बहुत ही हेल्प करेगा ये पर्टिकुलर ऑफिस। नेक्स्ट, इसरो सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? अभी हाल ही में इसरो का जो सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है किसका? रीयूजेबल। जो हम लोग बात करते हैं लॉन्च व्हीकल, दैट मीन कि जो लॉन्च व्हीकल डिस्ट्रॉय पहले हो जाते थे उसको रीयूज़ भी किया जा रहा है, और इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुली अभी चित्रदुर्गा में टेस्ट किया गया है, जो कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे? किस स्टेट ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया किसमें? रेलवेज में, एंड दैट इज हरियाणा। हरियाणा ने अभी हाल ही में क्या किया है? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवेज का कर लिया है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक बेस्ड ये हो चुका है उस स्टेट के अंदर। नेक्स्ट, चोंद्रो स्टेडियम परपिडियम इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एंड इट इज़ कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किसके कारण से ये पर्टिकुलर आप डिजीज़ की बात कर रहे हैं या जो आप इसकी बात करते हैं वो किससे हो रहा है? सो दैट इज समथिंग विच इज़ यू कैन से fungal infection caused by plant. So a man based in Kolkata became the first case of a potentially deadly fungal infection जिसका नाम रखा गया है, और इसका अगर आप फंगस का नाम एग्जैक्ट समझेंगे सो क्रोनोस्टेरियम परप्यूडियम, ये इसका जो है वो आपको फंगस का साइंटिफिक नेम रखा गया है। देन व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर क्लोन ऑफ अ काफ बिलोंगिंग टू इंडिजिनस गिर काउ ब्रीड? गिर काउ ब्रीड का इंडिजिनस पहला जो नाम रखा गया है किसका? क्लोन का काफ के, वो क्या रखा गया है? एंड दैट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर गंगा। सो यू कैन सी द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हरियाणा करनाल में बेस्ड है हैज़ प्रोड्यूस द फर्स्ट एवर क्लोन नेम्ड गंगा ऑफ अ काफ बिलोंगिंग टू द इंडिजिनस काउ ब्रीड। ठीक है, जो कहाँ का काउ ब्रीड है? गिर का काउ ब्रीड है। ठीक, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन चैट जीपीटी ओवर डेटा प्राइवेसी कंसर्न? कौन सा कंट्री ने भी हाल ही में चैट जीपीटी को बैन करा है ओवर सर्टेन प्राइवेसी कंसर्न? एंड द करेक्ट आंसर इज इटली, और ये पहला यूरोपियन कंट्री भी बना है वेस्टर्न के कंट्री जो कि क्या चीज़ को बैन किया है? चैट जीपीटी को बैन किया है। देन रिसेंटली ओपेक कंट्रीज अनाउंस कट इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक? सो अगर आप ओपेक की बात करेंगे, जो मेजर हमारे क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन है, उसके अंदर कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स हैं आपको चूज़ करना है। सो ऑल द 4 आर फाउंडिंग मेंबर्स। करेंटली अभी इसमें 13 मेंबर है, और फाउंडिंग मेंबर्स ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला था। आप यहाँ पर इसके मेंबर कंट्रीज़ को देख सकते हैं, जो 13 मेंबर कंट्रीज़ इसके अंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज़ रेफर्स टू अ ग्रेड ऑफ? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो किस ग्रेड से रेफर करता है? एक्चुअली में ये एक क्रूड ऑयल का ग्रेड की बात की जा रही है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ अ स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल एंड वन ऑफ द मेन 3 बेंचमार्क्स इन ऑयल प्राइसिंग अलॉन्ग विद द ब्रेंट एंड दुबई क्रूड। सो ब्रेंट क्रूड है एक हमारा ऑलरेडी, और फिर उसके अलावा क्या है? दुबई का क्रूड है। तो ये दोनों पर्टिकुलर क्रूड की हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जो आपको तीसरी कैटेगरी है दैट इज़ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिएगा पीएम स्वनिधि स्कीम वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? यहाँ पर पीएम स्वनिधि स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आप समझेंगे ये हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, और साथ ही साथ ये स्कीम का जो अगर आप मोटिव और एम समझेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है, और स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसमें कि पहले अगर आप बात करेंगे तो 10,000 तक कोलेट्रल फ्री लोन है, उसके बाद ये सब्सिक्वेंटली 20 और 50,000 तक मिलेगा, जिसमें 7% इंटरेस्ट सब्सिडी भी आपको दी जा रही है। नाउ रिसेंटली डायमंड जुबली ऑफ सीबीआई वॉज सेलिब्रेटेड, एंड सो सीबीआई हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? सीबीआई का अभी हाल ही में क्या सेलिब्रेशन हो रहा है आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि 50, अगर आप बात करेंगे सीबीआई का, आपको कौन सा सेलिब्रेशन है? डायमंड जुबली सेलिब्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिला है, और इस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के बेसिस पे अगर बात करें तो सीबीआई कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो सीबीआई संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था इन 1963, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज नॉट एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टार्टिंग में ये होम अफेयर्स के रिजोल्यूशन पे जो है वो इसको क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था, बट एट द सेम टाइम पहले होम अफेयर्स के कंट्रोल में हुआ करता था, इसको बाद में ट्रांसफ़र करके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल की अगर बात करते हैं हम, पेंशन एंड ग्रीवांसेस, उसके अंदर ये चला गया है जो पीएमओ के अंदर काम करती है। सो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मेंस का एक डायमेंशन बनेगा दैट यू हैव टू मेक नोट्स ऑन सीबीआई का जुरिसडिक्शन, क्या सीबीआई स्टेट्स में केसेस ले सकता है, क्या सीबीआई के पावर्स रिस्ट्रिक्टेड है, और साथ ही साथ एक डायमेंशन आपको समझना है कि सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉल्ड इट एज अ पैरट स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस। अब पैरट जो पिंजरे का तोता होता है जो अपने मास्टर की वॉइस में बात कर रहा है, ऐसा सीबीआई के बारे में बोला गया है, अ केज्ड पैरट विच इज स्पीकिंग इन इट्स मास्टर्स वॉइस। तो क्यों ऐसा बोला था, यानी कुछ चैलेंजेस हैं, उन सबको आप एक डायमेंशन यहाँ पर समझेंगे और मेंस के लिए डायमेंशन तैयार कर लेंगे। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट? अगर आप ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट की बात करेंगे तो इसराइल के द्वारा ये लॉन्च किया गया, और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के
द्वारा, और ये आप कह सकते हैं एक नया वर्जन है ऑफ एक स्पाइस सैटेलाइट का जो कि ऑर्बिट में छोड़ा गया है। रिसेंटली सीन इन न्यूज़ जेजू आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ विच कंट्री। सो जेजू आइलैंड इसलिए न्यूज़ में था कि यहाँ पर अभी एक मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज की गई है यहाँ पर, और ये साउथ कोरिया में है। और आप देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज साउथ कोरिया, यूएस और जापान के बीच में एंटी सबमरीन एक्सरसाइज किया गया है, जो ईस्ट चाइना सी में जेजू आइलैंड है, जो किसके कंट्रोल में है, साउथ कोरिया के कंट्रोल में। देन विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्कूल चलो अभियान टू इंश्योर 100% इनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स। और अगर इसकी बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है, एंड ये अभियान है स्कूल चलो अभियान, जो 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। इट इंश्योर्स 100% इनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली अवॉर्डेड विद GI टैग मर्चा राइस इज कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अगर हम बात करें हाल ही में जो कल्टिवेटेड हमारा मर्चा राइस है वो किस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग कर रहा है बिहार में, एंड दैट इज़ वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण से ये बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर इसको हाल ही में क्या दिया गया है, GI टैग इसको मिला है। और अगर बात करें इसके बारे में तो ये जो राइस है वेस्ट चंपारण का, इसका कल्टीवेशन कुछ ही विलेज नरकटियागंज में और गौनाहा, सिकटा और मनातन रामनगर में किया जाता है वेस्ट चंपारण के। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर राइस का एक स्पेशल फीचर है कि इससे आप क्या बना सकते हैं, एरोमेटिक चूड़ा, जो राइस फ्लेक्स होते हैं वो इससे बन सकते हैं बहुत ही अच्छे से, जो कि इसकी आपको एक सिग्निफिकेंस के बारे में बात करता है। Recently, India observed Prevention of Blindness Week. National Program for Control of Blindness was launched in which year? नेशनल प्लान जो हमारा ब्लाइंडनेस के लिए वो लॉन्च किया गया था किस साल, वो लॉन्च किया गया था 1976 में। देन प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2023, इसी का आप एक्सप्लेनेशन है 1976 में इसको लॉन्च किया गया, और इसका एम क्या है, टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस फ्रॉम 1.4% टू 0.3%। ठीक है, और राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस टू इंश्योर द राइट टू साइट। देन बसोली पेंटिंग ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ गॉट अ GI टैग। सो बसोली पेंटिंग जो अभी हाल ही में आपको देख सकते हैं अप्रैल में जम्मू एंड कश्मीर के इसको एक पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। ये आपको इस पेंटिंग का आपको ये डेमो दिख रहा है, एंड एट द सेम टाइम आपको ये समझना है कि ये पहला इंडिपेंडेंट GI टैग प्रोडक्ट है कहाँ का, जम्मू रीजन का, JNK के। सो नाउ दिस इज़ अ मिनिएचर आर्ट स्टाइल फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पर फॉलो होता है, एंड इट्स फीचर इंक्लूड्स वाइब्रेंट कलर, इंट्रिकेट डिटेल्स एंड डिपिक्शन ऑफ हिंदू मैथोलॉजी एंड लीजेंड्स। क्लियर, नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी लॉन्च किया गया है हाल ही में, अगर आप बात करें नॉर्वे में, और उस कंपनी का नाम है नॉर्डलेड। सो ये नॉर्वे में हुआ है, कंपनी का नाम है नॉर्डलेड। नेक्स्ट, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट टाइगर रिजर्व। ये इसलिए अगर हम बात करें न्यूज़ में हम लोग बात कर रहे हैं बिकॉज अभी इसका भी आप समझ सकते हैं कि हमारा 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर का, और पहला टाइगर रिजर्व जो है वो बांदीपुर है, जो टाइगर रिजर्व 1 अप्रैल को इनॉग्रेट किया गया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, and it forms a part of the Nilgiri Biosphere Reserve. So now one additional homework for you is that you have to buy a map, blank map ले लीजिएगा इंडिया का, और उसमें आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स को लोकेट करना है एक मैप में, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में हैं उनको, और दूसरी बात आपको उसमें नेशनल पार्क्स को भी लोकेट करना है। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है इस पर्टिकुलर ब्लैंक मैप के अंदर, उसको आप जरूर एक्सरसाइज करें क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अगेन बन सकते हैं। देन विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड वोलोदिमिर जेलेंस्की विद द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल। अभी हाल ही में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है उनको, जेलेंस्की को किस कंट्री ने ऑनर दिया है, किस चीज़ का, ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल। और अगर बात करें तो पोलैंड का ये आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल, और ये दिया गया है हाल ही में अभी किसको, व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। नाउ नेवाडो डेल रूइज वोल्केनो इज रिलोकेटेड इन विच कंट्री। जो ये हमारा नेवाडो डेल रूइज वोल्केनो है वो अभी न्यूज़ में रहा है, तो ये आखिर किस कंट्री में है, तो आप देखेंगे अगर कोलंबिया के अंदर ये वोल्केनो है, और ये वोल्केनो की कोलंबिया की कैपिटल सिटी बोगोटा से 129 किलोमीटर वेस्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था तो इसको आपको समझना ज़रूरी है। नाउ हु इज़ हेडिंग द कमिटी टू एग्जामिन स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड रिकमेंड वेज टू कंप्लीट देम। इनमें से कौन हेड कर रहा है कमेटी को, जो भी स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसको समझ कर उसको रिकमेंडेशन देने के लिए, एंड दैट इज़ अमिताभ कांत जो हमारे एक्स आपके CEO रह चुके हैं किसके, नीति आयोग के। उनके चेयरमैनशिप पे ये कमेटी को बनाया गया है, किसके द्वारा, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें टोटल 14 मेंबर हैं इस कमेटी में। ठीक है, नेक्स्ट,
Tenga, Doimara and Papun forest reserves are located in which state? Again it is located in Arunachal. और आप देखेंगे कि जो अरुणाचल में पके यानी पकुई टाइगर रिजर्व है ये कामेंग डिस्ट्रिक्ट से ईस्ट में है और उसी के आसपास अगर आप बात करोगे इट इज सराउंडेड बाय द टेंगा रिजर्व फॉरेस्ट इन द नॉर्थ, डोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट इन द वेस्ट, नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व असम इन साउथ एंड पापुम टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट इन ईस्ट। तो ये आपको इसलिए समझना है अरुणाचल के अंदर है। अगेन इडू मिश्मी ट्राइब रिसाइड इन विच स्टेट? तो इसका भी आंसर अरुणाचल प्रदेश है। और अगर आप बात करेंगे तो सब ट्राइब ऑफ द लार्जर मिश्मी ग्रुप, इसका नाम रखा गया है इडू मिश्मी। और ये आपको जो अगर बात करेंगे इसका स्प्रेड जो है वो मिश्मी हिल अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत तक इसका एक्सटेंड आपको इनके ऐसे लोग आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, ये किस लिए जाने जाते हैं? वीविंग और क्राफ्टमैनशिप स्किल्स के लिए। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2023? सो इस बार जो हेल्थ डे हमारा हर साल हेल्थ डे वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम की अगर बात करेंगे दैट इज़ हेल्थ फॉर ऑल। और इस बार 7 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व फिर से किया गया एंड द थीम वॉज हेल्थ फॉर ऑल। अगर WHO के बारे में इंफॉर्मेशन समझिए तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और टोटल 6 रीजनल इसके और बेंचेस हैं, ऑफिसेज हैं। India's first LIGO wave observatory will be set up at which place? So this has been a very long, or you can say continuous news, because first time it was announced very earlier, but now it has been finally get approval and it will be established in Hingoli. तो आप अगर हिंगोली की बात करेंगे तो हिंगोली कहाँ पर है अगर आप समझेंगे तो हिंगोली हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में है और यूनियन कैबिनेट ने जो LIGO या इज लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी की बात कर रही है, हम लोग का पहला इस्टेब्लिश कहाँ पे होगा? हिंगोली महाराष्ट्र में। इसका एम क्या है? टू डिटेक्ट एंड ट्रैक कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स। किरित पारेख कमेटी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो किरित पारेख कमेटी की अगर हम बात करें तो ये कमेटी अभी हाल ही में न्यूज़ में रही है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विथ द प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस के प्राइसिंग के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए जो है वो कौन सी कमेटी बनी है? किरित पारेख कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्काई रूट्स 3D प्रिंटेड इंजन रिसेंटली लॉन्च्ड? तो धवन 2 अभी आप न्यूज़ में सुन रहे थे अप्रैल में, क्योंकि स्काई रूट एरोस्पेस ने टेस्ट फायर किया है किसको? धवन 2 जो 3D प्रिंटेड इंजन है और फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 200 सेकेंड तक ये लॉन्च किया गया था। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव में से एक है और ये इट वॉज कैरिड आउट एट सोलर इंडस्ट्रीज प्रोपोर्शनल टेस्ट फैसिलिटी इन नागपुर में इसको टेस्ट किया गया। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च टेम्पो इंस्ट्रूमेंट टू ट्रैक एयर पॉल्यूशन? टेम्पो इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो अगर आप स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपको देखिएगा कि स्पेस एक्स फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है किसको? एक नासा की डिवाइस जो कि एयर पॉल्यूशन नॉर्थ किस में? अमेरिका में ट्रैक कर सके एंड इसका अगर हम बात करें तो ये टर्म है टेम्पो। टेम्पो स्टैंड्स फॉर ट्रोपोस्फेरिक इमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव आप अपने मेंस में क्लाइमेट चेंज में भी यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ इंडिया भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट, रिसेंटली संजीता चानू वॉज बैंड फॉर 4 years। सी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? सो संजीता चानू अभी बैन हुई थी बिकॉज सी फेल्ड द डोपिंग टेस्ट एंड सी बिलोंग टू वेट लिफ्टिंग। वो वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती थी एंड सी इज़ एन इंडियन वेट लिफ्टर एंड 2-time कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन। ठीक है। देन Which Middle Eastern country has recently introduced golden license to bring large scale investment projects? और अगर इसकी बात करें तो आपको देखिएगा कि बहरीन ने अभी हाल में क्या किया है कि अगर नया गोल्डन लाइसेंस दिया है जिससे कि वो बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं उन कंपनीज़ को जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकेंगी। ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है, दैट इज़ कंपनीज दैट क्रिएट मोर देन 500 जॉब्स, उनको इंसेंटिव है। साथ साथ इन्वेस्टमेंट वैल्यू एक्सीडिंग $50 million, अगर इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो दे आर वेलकम। Then which state has launched दृश्य स्कीम टू कैरी आउट सर्वे थ्रू ड्रोन्स? और अगर इसकी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हरियाणा ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है दृश्य, दैट इज ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड। इसके लॉन्च करने के पीछे का पर्पस है टू सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड सेंसिटिव एरियाज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। उन सब के ऊपर ड्रोन से क्या होगा? अब सर्वेलेंस होगा। किसके द्वारा लाया गया है? हरियाणा के द्वारा। बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अगर इसकी अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड स्टेट्स के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को लॉन्च किया गया था एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट इज पार्ट ऑफ द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और इसी के तहत हमारा बारबाडोस प्रोग्राम जो है वो इसको असिस्ट करता है। 10 वर्ल्ड्स फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर JCBC इज बीइंग इनॉग्रेटेड इन UP। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ एशियन किंग वल्चर? सो एशियन किंग वल्चर जिसके लिए बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग
इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन सेंटर और ब्रीडिंग सेंटर बनाए हैं, तो आखिर हमारा जो वल्चर है एशियन किंग वल्चर, उसका IUCN स्टेटस क्या है। सो इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, तो बीपीएससी में भी आ सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर जो न्यूज़ में रहा है स्पीसीज, उसका IUCN स्टेटस या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस शेड्यूल में वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है। रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन किबिथू, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। अगर आप बात करेंगे अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया गया, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कहाँ पर, किबिथू में। और ये कहाँ लोकेटेड है, अगर आप समझेंगे तो ये भी अरुणाचल में लोकेटेड है, और इसको अमित शाह ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट, एज ऑन 12 अप्रैल 2023 देयर आर हाउ मेनी नेशनल पार्टीज इन इंडिया। तो अभी अगर नेशनल पार्टी की आप बात करोगे तो नेशनल पार्टी बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी जितनी है उनको रजिस्ट्रेशन किससे कराना होता है, इलेक्शन कमीशन से। हालांकि उस रजिस्ट्रेशन के बाद इलेक्शन कमीशन उन पार्टीज़ को दो तरह से रिकॉग्नाइज कर सकती है, एक नेशनल पार्टी की तरह, एक स्टेट पार्टी की तरह, या फिर बाकी जो बच गए वो अनरिकॉग्नाइज्ड कहलाते हैं। सो जो रिकॉग्निशन है उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है, इलेक्शन में जो आपने परफॉर्मेंस किया है उसके बेसिस पे ये आपको रिकॉग्निशन दिया जाता है। तो हाल ही में अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को जो नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन दिया गया है, बिकॉज इट बिकेम स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स, ये क्राइटेरिया है। तो 4 स्टेट्स में आफ्टर गुजरात इलेक्शन आम आदमी पार्टी बिकेम अ स्टेट पार्टी ऑफ देयर ऑल्सो, एंड दैट इज़ वाई दे हैव बीन गिवन व्हाट नेशनल पार्टी स्टेटस। ओरिजिनली इसके पहले 8 नेशनल पार्टीज थे। After addition of AAP, it should have been 9, but 3 parties have lost their recognition of national party, और इसीलिए वापस से हमारा स्ट्रेंथ अभी 6 है। और जो 3 पार्टी जिनका छीना गया है, दैट इज़ तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट ये पार्टी कांग्रेस पार्टी NCP ऑफ महाराष्ट्र, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। इन तीनों का नेशनल पार्टी का स्टेटस चला गया है। आपके लिए यहाँ पर होमवर्क ये रहेगा कि ये तीनों का तीनों जो क्राइटेरिया बस बेसिकली है फॉर नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, उन सबको आपको डिटेल में एक बार पॉइंट्स बना लेने। रिसेंटली पेंटागन लीक्स वेरी न्यूज़, पेंटागन इज डिफेंस हेडक्वार्टर ऑफ विच कंट्री। पेंटागन लीक्स न्यूज़ में रहा है, तो पेंटागन लीक जो है वो किस पर्टिकुलर, अगर आप बात करें कंट्री का, क्या है, डिफेंस का हेडक्वार्टर है, एंड दैट इज़ USA। सो पेंटागन इज अ हेडक्वार्टर बिल्डिंग ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन आर्लिंगटन काउंटी, वर्जीनिया, अक्रॉस द पोटोमैक रिवर फ्रॉम वाशिंगटन। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज करेक्ट। तो अगर यहाँ पे आप तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट दिख रहा है, इट कवर्स 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, ये सही है। टाइगर्स हैव बीन रिकॉर्डेड हियर फॉर फर्स्ट टाइम, ये भी सही है, बट इट इज सिचुएटेड ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर एंड नॉट भूटान। तो आप लॉजिकली भी लगा सकते हो कि UP की बात है तो इंडो भूटान कहाँ से होगा, इंडो नेपाल इज द। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 1 and 2 ओनली। आप देख सकते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक नया एरिया जहाँ पर फोटोग्राफिक एविडेंस किसका मिला है, टाइगर्स का मिला है। इसका लोकेशन देखें तो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्प्रेड किया गया है। नाउ रिसेंटली ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर वाज लॉन्च एट इंटरनेशनल लेवल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हाल ही में कुकी मॉन्स्टर जो लॉन्च किया गया है, तो आप इसको गेस कर सकते थे इस क्वेश्चन को देखते ही। व्हेन यू आर सर्फिंग इंटरनेट और फ्रॉम मोबाइल, लैपटॉप, एनीवेयर, यू मस्ट बी हैविंग सीन समथिंग रिक्वेस्ट लाइक कुकीज़, कैश, ये जो भी हमारे पास जो ऐसे इन्फॉर्मेशन आते हैं तो ये वेबसाइट से या वेब से रिलेटेड है। सो इनमें से जो सही आंसर है दैट इज़ डार्क वेब मार्केट प्लेस। और इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने हाल ही में एक स्प्रॉलिंग डार्क वेब मार्केट प्लेस को सीज कर दिया है, जो कि साइबर क्रिमिनल से पॉपुलर किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऐप वॉज लॉन्च बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर वुमेन सेफ्टी ड्यूरिंग हर विजिट टू असम। प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किए गए किसी भी इनिशिएटिव और स्कीम से या ऐप से क्वेश्चन आ ही सकता है, इसीलिए आपको समझना है। द करेक्ट आंसर इज भरोक्षा, एंड सी लॉन्च दिस मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वुमेन सेफ्टी एट द गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, जो भी वुमेन डिस्ट्रेस में वो इसके थ्रू हेल्प सीख कर सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय B.R. अम्बेडकर। इनमें से कौन कौन सी किताबें B.R. अम्बेडकर ने लिखी है। B.R. अम्बेडकर आपके लिए अप्रैल महीने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 14th अप्रैल। तो अगर आप बात करेंगे इन किताबों की, तो ये सारे किताब लगभग किसने लिखे हुए हैं, B.R. अम्बेडकर ने। सो द आंसर विल बी मोर दैन वन ऑफ द अबव। अब B.R. अम्बेडकर से रिलेटेड आप कुछ मूवमेंट्स, उसके ऑर्गेनाइजेशंस प्लस बुक्स, सबका लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर भी दिया हुआ है। इनके जर्नल्स का लिस्ट है, देन ऑर्गेनाइजेशंस, then you can see the books, the problem of the rupee, the annihilation of caste, then you can see the thoughts on Pakistan, Pakistan or partition of India, and Buddha और कार्ल मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो बहिष्कारती हितकारिणी सभा,
Then we talk about something like Independent Labour Party and Scheduled Caste Federation 1942 में. तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड है, आप इसको देख सकते हैं. नाउ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी सेटअप इन विच सिटी. पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस सेट जो अभी किया जा रहा है, अगर आप बात करेंगे तो बेंगलुरु के उलसूर के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा. ठीक है, और ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है लार्सन एंड टुब्रो के कंपनी के द्वारा. नाउ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 which state has recorded the highest utilization to released funds under MPLADS. Now what is MPLAD, पहले तो ये समझना है. सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS को बोलते हैं, और MPs के अंदर कुछ पर्टिकुलर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए कुछ फंड्स एलोकेट किए जाते हैं. उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन कर रखा है, तो उसका आंसर होगा गुजरात, जिसने टोटल एलोकेटेड मनी का 145.11% तक एलोकेट यूज़ कर रखा है. देन झारखंड, देन कर्नाटका. ठीक है. देन रिसेंटली विच कंपनी हैज़ बिन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. सो अगर हम लोग इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी 1. नाउ मिनी रत्ना के लिए क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूसली, प्री टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ और मोर इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 ईयर्स, और पॉजिटिव नेट वर्थ होना चाहिए. नाउ आपके लिए एक होमवर्क ये रहेगा कि आपको उन पर्टिकुलर डायमेंशंस को लिखना है जो और तरह के कंपनीज या PSEs के लिए दिए गए हैं, जैसे कि नवरत्ना के लिए क्राइटेरिया, महारत्ना के लिए क्राइटेरिया, और मिनी रत्ना में भी कैटेगरीज दी गई हैं, दैट इज कैटेगरी 1 एंड 2, उसके क्राइटेरियाज को आपको पर तैयार करना पड़ेगा. ठीक है. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 19. इस पर्टिकुलर में से कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें इम्पोज किया जा सकता है. तो अगर आप बात करोगे आर्टिकल 19 के रिस्ट्रिक्शंस की, तो देयर आर वेरियस ग्राउंड्स. फॉर एग्जांपल सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी. Then we talk about security of the state. Then we talk about friendly relation with foreign countries. Then we talk about public order, morality. Then we talk about decency. Then we talk about incitement to offense, contempt of court and defamation. तो इन सारे में अगर आप देखेंगे तो decency, morality, yes it is. Contempt of court is also there. Then security of state is also there. Therefore the correct answer shall be all of the above. 19 clause 2 में reasonable restriction दिया है, और ये सारे reasonable restrictions होते हैं. Next. इंडिया विल बिकम अ मेंबर ऑफ द UN स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑन विच डेट. अभी इंडिया क्या बनने जा रहा है, मेंबर किसका, UN के स्टैटिस्टिकल कमीशन का, और वो किस दिन से बनेगा. सो द डेट इज़ January 1, 2024. हालांकि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से न्यूज़ मेंस के लिए डायमेंशन तैयार करना है. अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन UN स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसका मैंडेट, मेंबर्स, पर्पस क्या क्या काम कर रहा है, ये सारा कुछ आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है. देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग देख सकते हैं. देन इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. इंडिया का जस्टिस रिपोर्ट जो है वो किन के द्वारा क्या किया जा रहा है, रिलीज किया गया है. हाल ही में इसका एक रिपोर्ट आया एंड दैट इज रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट. अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो थर्ड इंडिया ऐसा इनिशिएटिव है जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विथ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज एंड कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव. इट कैटेगराइजेज डेटा ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी. और ये 4 पिलर क्या है, ये 4 पिलर है हमारे पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड. इन पर्टिकुलर डायमेंशन को आपको क्या करना है, कवर करना था. नाउ अब हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में लास्ट में एक मेंस के क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलूँगा जो आप तैयार करिए. और एक मेंस का क्वेश्चन मैं आप हमेशा आप ही से एक दुआ दिया करूँगा जो कि उस पर्टिकुलर जितने भी सेगमेंट्स हमने कवर किए हैं करंट के, उनमें से कोई एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए. एंड द क्वेश्चन फॉर द डे इज critically analyze the role of, you can say the role, you can say the critically analyze the membership of India with respect to the proposed NATO प्लस. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग
ट्राई करेंगे, और जो भी लोग लिखते हैं आप टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं लिखकर, आई विल रिस्पॉन्ड विद द अप्रोप्रिएट फीडबैक। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन क्या है आप बोर्ड पे देख सकते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द मेंबरशिप ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू द प्रपोज नाटो प्लस। अगर इंडिया नाटो प्लस का मेंबर बनती है, रेडी होती है, देन what are the significance and what are the challenges India should be facing. You have to write those points along with certain way forward that how India could actually balance things with respect to US and Russia in the context of NATO plus. ठीक है, तो ये हमारा इसका डिस्कशन था। सो थर्ड सीरीज़ हमने अप्रैल महीने को कंप्लीट किया है। आप भी अप्रैल महीने का मैगजीन परफेक्शन आईएएस वाला अच्छे से पढ़ लें, उसके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर लें, और साथ ही साथ इन लेक्चर्स के थ्रू रिवीजन कर लीजिए। तब हम लोग अगले क्लास में अब अगले सीरीज़ में मार्च के सेकेंड हाफ से स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्कशन। चलिए, थैंक यू सो मच।